चलो आवाज न करें, शांत हो जाएं। आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं। और आप सबको पता है हमने इससे पहले सरलीकरण की 2 क्लास ले ली हैं, एक बेसिक क्लास, एक प्रैक्टिस क्लास, ठीक है ना। उसमें आपके लिए मैंने बोर्ड मास के बारे में बहुत अच्छे से समझाया है और क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। आप सबको पता है कि सर जो बोर्ड मास होता है, बिल्कुल साइलेंट रहना सभी लोग और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जो हमारा बोर्ड मास होता है जो बोर्ड मास होता है हम लोग देखते हैं, बोर्ड मास में हमें पता है सर हम 5 चीजें पढ़ते हैं। और 5 चीजें कौन कौन सी पढ़ते हैं? सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट देखते हैं, फिर ऑफ देखते हैं, फिर डिवाइड देखते हैं, मल्टीप्लाई और ऐड और सब्ट्रैक्ट यानी माइनस। मतलब यहाँ पे हम लोग माइनस के बारे में पढ़ते हैं, प्लस के बारे में पढ़ते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसका मतलब भी क्या होता है? गुणा होता है। और बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि जो ब्रैकेट होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, बिंदु ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, है ना। और कौन सा ब्रैकेट? हमें पता है सर ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, या हम कहें का होता है, इसका मतलब गुणा होता है। सबको पता है इनका जो क्रम होता है उनको बहुत अच्छे तरीके से उस क्रम को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में अगर हम लोग देखें भाग, है ना, भाग को सॉल्व करते हैं, इसके बाद में गुणा को सॉल्व करते हैं, इसके बाद में प्लस को सॉल्व करते हैं, फिर किसको सॉल्व करते हैं? माइनस को सॉल्व करते हैं। यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत है क्या? बताओ मुझे, जल्दी बताओ, किसी के लाने कोई समस्या है? हमें पता है सर यदि हम लोग मतलब सरलीकरण को अगर बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए इसके बारे में नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। यदि हमें इसके बारे में नहीं आता है तो हम सरलीकरण को हल नहीं कर सकते हैं। इस बात का आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है ना। कल हमने आपके लाने जो क्वेश्चन करवाए थे, एसएससी जीडी की प्रैक्टिस करवाई थी, आपने देखा था और शायद आपसे क्वेश्चन बन भी रहे होंगे। मैंने 40 क्वेश्चन की आपके लिए सीट डाली थी यूट्यूब पे, मैं आपको बताया था मैंने कि 40 क्वेश्चन ऐसे निकाल निकाल के दिखाए थे और आपको करना था। जो क्वेश्चन डाउट रहेगा, एक दिन डाउट क्लास लेंगे अपन लोग, तो उसमें आप लोग पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे पर्सनल मैसेज करके डाल देना कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है, मैसेज कर देना तो मैं करवा दूंगा। समझ में आएगी? आज जो क्लास होने जा रही है वो क्लास हमारी क्या है? लगभग लगभग भिन्नों पर आधारित रहेगी। किस पे आधारित रहेगी बताओ? भिन्नों पर, ठीक है ना। सुन लो पहले, जो भिन्न होती हमारी, भिन्नों को हमें आज पढ़ना है, एक एक चीजें क्लियर करेंगे, बिल्कुल एक एक चीजों के लिए। हमें पता है सर जो भिन्न होता है, भिन्न हमें अंश बटे में हर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? अंश बटे में हर के रूप में होता है। समझ में आया कि नहीं? आप बताओ मुझे। मतलब आप देखते हैं कि सर जो भिन्न होती हैं, भिन्नों को अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। सबको अच्छे से जानकारी है और सब लोग अच्छे से जानते हैं सर के भिन्नों को हम अंश बटे में हर। यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो पहले, आज हम लोग सुनो पहले ध्यान से, आज हम अंश जो भिन्न है, भिन्नों का जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, गुणा सीखेंगे, भाग सीखेंगे। समझ में आएगा? ये उसका आधार है। फिर हम लोग क्वेश्चनों की करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, यहां तक किसी के लाने कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ मुझे। अब सुनो पहले ध्यान से, जैसे मैंने कहा आपसे कि देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना आप लोग, बिल्कुल ध्यान से, कि जैसे यहां लिखा हुआ है 5 बटे में 7 और 1 लिखा हुआ है। देखो सर्दी बहुत जोर से पड़ रही है, बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के आया करो, अच्छे से कान बांध के आया करो, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। आप देख रहे होंगे यहां लिखा हुआ है 5 बटे में 7 और यहां लिखा हुआ है 7 बटे में 5। देखो मैं बार बार कहता हूं, मैं उन बच्चों को पढ़ाने आया हूं जिनको वाकई में कुछ नहीं आता है, उनको पढ़ाने नहीं आया हूं जिनके लाने कुछ आता है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? क्योंकि होता क्या है, देखो मेरी तुम्हें पता है हमेशा से स्टार्टिंग 0 से करता हूं। आप अगर लास्ट तक रहोगे तो आपको मजा आएगा क्लास में। समझ में आया कि ना? जो मतलब इसका थोड़ा अच्छा हो गया है उनको भी सीखने को मिलेगा। ध्यान रखें अच्छे से। तो मेरा देखो हमेशा जो पढ़ाने का स्टाइल रहा है वो ऐसा रहा कि मतलब जब मैं स्टार्ट करूंगा तो ऐसा लगेगा कि मतलब कक्षा 4 और 5 के बच्चों को पढ़ाओ, और वाकई में मैं वही से स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले माइंड पकड़ूंगा कक्षा 4 वाले बच्चों का, फिर 5 वाले का, फिर 6 वाले का, फिर 7 वाले का, 8 वाले का, 9 वाले का, और 10 पर मैं एंड हो जाऊंगा। 10 से आगे पढ़ाने वाला नहीं हूं आपके लिए, क्योंकि तुम्हें जो आना है एग्जाम में वो 10 से ऊपर नहीं आना है। तुमने कभी एग्जाम में समाकलन पढ़े हैं क्या? नहीं।
अवकलन पढ़े हैं क्या? नहीं, कभी नहीं आते समाकलन अवकलन। तो पता है सर 11 12 में क्या है? समाकलन अवकलन है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो हमारा जो सिलेबस होता है वो केवल 10th लेवल का होता है, तो 10th लेवल का मैं आपके लिए करवाता हूँ। ठीक है ना। तो सुनो पहले ध्यान से, यहाँ पर जो 5/7 लिखा है, 7/5 लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि किसी भिन्न का जो अंश है, अंश होता है ऊपर वाला, सबको पता है, यदि अंश हर से बड़ा है तो उसका मान 1 से ज्यादा है। बस इस बात का ध्यान रखना आपके लिए। किससे बड़ा मतलब ऊपर वाली चीजें 7 लिखा हो या 5 लिखा, मतलब ये समझ लो कि जो अगर हमारा अंश कैसा है, हर से बड़ा है, तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 से कैसी है, ज्यादा है। तो अब इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि यदि सर उसका अंश छोटा है तो उसका मान 1 से कैसा रहेगा, छोटा रहेगा। ऐसे ही इसका मतलब यही नहीं कि बताओ मुझे। अब मैंने आप एक बात बताओ, मैंने तुमसे ये कहा है कि यदि उसका अंश नीचे वाले हर से यदि बड़ा है तो 1 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा मैंने ये तो नहीं कहा ना। ऐसे ही जैसे मान लो मैंने एक चीज समझ में आया जो मैंने समझाया आपके लिए, कि यदि उसका अंश बड़ा है तो 1 से बड़ी भिन्न है वो, और उसका यदि अंश हर से छोटा है तो आप कहोगे तो उसकी जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, हमारी 1 से कम रहेगी। ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन पूछ लूं, थोड़ा मजाक मजाक में, हंसी मजाक वाला क्वेश्चन है कि मैंने कहा आपसे भैया 5 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है? परमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन वो मतलब अगर हम कहें कि 5 के बाद अगली संख्या परमेय कौन सी आती है, आप बता सकते हो? तो आप लोग देखो यहाँ पे सुनो, पहले यहाँ 6 कह सकते हैं, 7 कह सकते हैं, 8 कह सकते हैं, 9 कह सकते हैं, 10 कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन आप सबको पता है कोई भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपन ऐसा बता सकते हैं कि सर 5 से बड़ी रहेगी, बस इतना है हमें पता है। सर हम एक निश्चित नहीं कह सकते हैं कि कौन सी आएगी, लेकिन बस इतना कह सकते हैं कि सर 5 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब जैसे मान लो अपन कहेंगे 5 से, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि अगली संख्या बताओ 5 के बाद कौन सा ऐसा पूर्णांक बताओ, तो 5 के बाद पूर्णांक क्या आता है हमारा? 6 आता है। समझ में आएगा। लेकिन परमेय संख्या अनंत होती है, इस बात का ध्यान रखना कि 5 और 6 के बीच में अनंत परमेय संख्या होती है, अनंत परमेय, ध्यान रखना अच्छे से। समझ में आया कि नहीं? तो मैंने अभी क्या बताया आपके लाने कि कोई भिन्न है तो उसकी वैल्यू 1 से छोटी है या 1 से बड़ी है, हम लोग आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। अगर मान लो कोई दो भिन्न है, ध्यान से सुनना अच्छे से, ठीक है ना। कोई दो भिन्न है, अगर मैंने आपसे कहा कि यहाँ लिखा है 1/2 और यहाँ लिखा है 1/3, कितना लिखा है? 1/2 और 1/3। ठीक है। इन दोनों को हमें जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है। क्या करना है? जोड़ना है। तो मेरी बात सुनो पहले। देखो मैं तुम्हें लॉलीपॉप भी दे सकता हूं, मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, क्योंकि मुझे सब आता है, मुझे लॉलीपॉप आता है, मुझे सब सारी चीजें आती हैं। समझ में आए कि नहीं? तो लेकिन मैं आपके लिए लॉलीपॉप भी बताऊंगा कि लॉलीपॉप क्या होता है, कि हकीकत क्या होता है। अगर हम किसी भी भिन्नों को जब जोड़ेंगे, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, किसी भी भिन्नों को जोड़ेंगे, अगर जैसे मान लो दो या दो से अधिक भिन्न है, उनको यदि जोड़ रहे हैं, तो पहला कार्यक्रम हमें क्या करना है? पहला कार्यक्रम ये करना है सर, इनका एलसीएम लेना। जो बट्टे में संख्या रहेगी उनका लेना है एलसीएम। इस बात का ध्यान रखना, सबसे बेस्ट मेथड है, ध्यान रखना इसका। ठीक है ना। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बोलो? 6। इसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है सर, इसका इसमें भाग लगाना है। देखो इसका इसमें भाग लगाना, कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इस 3 जो आया है वो ऊपर मल्टीप्लाई करना। अगर हम लोग 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। फिर इसके बाद इस 3 का हमें किस में भाग लगाना है? 2। अगर हम 6 में लगाएंगे तो कितना आएगा? तो फिर आप जी कहोगे सर इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, बताओ मुझे? 2 ही आएगा कि नहीं आएगा? अब हमें ये देखना है कि सर इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगा है या माइनस का चिन्ह लगा है। प्लस का, हमें पता है सर ये चीज भी प्लस की है, ये भी चीज प्लस की है, तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे बताओ? जुड़ जाएंगे। तो आप कितना आएगा बताओ मुझे? 5 आएगा। आप कहोगे सर इनको बड़े आराम से कह सकते, बटे में जो एलसीएम लिया था वही आएगा, आराम से बता सकते हैं सर। इनका जो योग है, इनका जो जोड़ है वो आराम से बता सकते हो आप। 5 बटे में कितना आएगा? 6 आएगा। बताओ बात आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आगे बढ़े। अब सुनो पहले लॉलीपॉप क्या होता है, लॉलीपॉप क्या होता है सुन लो पहले ध्यान से। हटा दो इसके लाने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो लॉलीपॉप ये होता है कि जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि यहां लिखा है 1/3, यहां लिखा है 1/5। ठीक है। लॉलीपॉप ऐसा है कि सर यदि 1/3 1/5 है तो ऊपर इन दोनों का जोड़ आएगा, कितना हो रहा है, और नीचे इनका गुणनफल आएगा। ये आपका लॉलीपॉप है। ये ठीक लग रहा होगा आपके लिए, है ना? कि इसमें तो ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना पड़ी। नहीं समझ में आया?
समझ रहे हैं ना बात के लिए? मैंने क्या बोला, लॉलीपॉप क्या भैया, कि ऊपर क्या आना है, इन दोनों का जोड़ आना है, और नीचे क्या आना है, इनका गुणन। ये केवल दो के लिए ही क्या रहेगी, सीमित रहेगी। अब अगर मैं आपसे कहूं, मैं लिख देता हूं यहां पर 1/2 प्लस 1/3 और 1/4, तुम्हारी लॉलीपॉप हो जाएगी खत्म। समझ में आया कि नहीं? फिर तुम्हारी लॉलीपॉप नहीं चल पाएगी, फिर आपके लिए वही मेथड लगाना पड़ेगी जो मैंने आपको सिखाया है। कैसे कि सर हमें इनका सबसे पहला काम क्या करना है, कितना आ रहा, 12 आ रहा है। तो अब ये सोच लो कि बटे में क्या आना है, बताओ, एलसीएम 12 आना। ठीक, ओके। अब 2 का भाग लगाएं, कितना आएगा, 3 का लगाएं, कितना आएगा, और 4 का लगाएं, कितना आएगा। इस 6 का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, इस 4 का यहां पर करेंगे, कितना आएगा, इसका यहां पर करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, यही आएगा, यही आएगा या नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, 6 4 10 और 3 13, मतलब ऊपर कितना आएगा बताओ। अगर हम लॉलीपॉप से कर देते तो तुम्हें पता क्या ये आ जाता, नहीं आता ना। ऊपर हमें पता है सर, जोड़ते अगर वही वाला, देखो कितना आ रहा, 9 और गुणा इनका कितना हो रहा, 4 दिया 12 दूनी 4। आप कहते सर ये पूरा हमारा कैसा हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। बात आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, समझ में आएगी ना? तभी तो मैं कहता हूं आप रटना नहीं है भाई, आपके लाने क्या करना है, समझना है और सीखना है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे। तो आप ईमानदारी से बताओ, भिन्नों को जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते हैं। देखो अभी मैंने आपके लाने जो भिन्न बोली थी, मैंने जो लिखी थी भिन्न, उनके ऊपर कुछ नहीं था, सिंगल एक 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 था। समझ में आए? मैंने आपको सिखाया, लेकिन कुछ भी हो, जो मैंने एक बार मेथड बता दिया वो बता दिया। समझ में आए? कुछ भी हो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, यहां लिखा है 2/3, यहां पे लिखा है 5/6, यहां पर लिखा है 7/, नहीं, तो घबराना नहीं आपके लिए। समझ में आए? जो मैं कह रहा हूं वही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। पहला काम मैंने आपको बताया सर, बटे में जो संख्याएं उनका हमें क्या लेना है बताओ, एलसीएम। 6 6 9 और 3 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है। एक चीज और सिखा बता देता हूं, मैं कहता रहता हूं, देखो तुम्हें चाहे मतलब समझ रहे सीरियस लेते हो चाहे फिर मजाक में लेते हो, कि अगर मैंने जब एलसीएम पढ़ाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि पूरा मैथ या तो एलसीएम से होता है या अनुपात से होता है, आप सबको पता है। अगर या तो वहां कंसेप्ट एलसीएम का लगेगा या फिर अनुपात का लगेगा, दो ही तो कंसेप्ट लगते हैं, तीसरा कोई कंसेप्ट ही नहीं है। बताओ मुझे, पूरा मैथ में या तो एलसीएम, या अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सर वहां पे किसी की वैल्यू हमें बराबर करनी है तो हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। और अनुपात तुम्हें पता है, अनुपात चलता है वो कॉमन वाला चीजें चलती है, अगर मान लो सब में कुछ कॉमन चल रहा है तो वहां पे क्या लगेगा, हमारा अनुपात लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम कितना आया बताओ, 18 आया। कितना आया, 18 आया। ठीक, बात क्लियर है कि नहीं? अब सुनो पहले ध्यान से, यहाँ पर 18 आ गया है भैया। अब हमें कार्यक्रम क्या करना है, 3 का भाग लगाना है। आप ईमानदारी बताओ, भाग आपको अच्छे से आता है। अब इस 6 का जो कार्यक्रम करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 6 दूनी, फिर आप 6 का इसमें भाग लगाना, बोलो कितना आएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा। फिर इसके बाद 9 का भाग लगाना, कितना आएगा, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा, 14 15 29 29 और यहाँ पे 41 आ रहा होगा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं सर कि जो फ्रैक्शन का जो योग है वो कितना आएगा हमारा, 41 में। बताओ कोई दिक्कत है? अब तुम में से ऐसा कौन कौन है कि जिसके लाने सर एकदम सही से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? कमाई हाथ ऊपर कर रहे हैं, करूँ करे नहीं, थोड़ा सा एनर्जी मिल जाए मिलाने। समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे? जैसे मैं अभी तुम्हें पता पेट भर के आया, लेकिन बासे तक एनर्जी नहीं मिले, तुम हाथ ऊपर कर वैसे एनर्जी मिले। समझ रहे ना? समझ रहे? और क्या, देखो हवा नहीं करो, देखो इधर देखो, सभी लोग देखो, यहां देखो। जैसे अब मैंने आपसे कहा कि यहां लिखा है सर 5/4, फिर यहां पर लिखा हुआ है 7/2, फिर यहां पर लिखा हुआ है सर मान लो 11/6 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 6। हमें इनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो आप जोड़कर दिखाओ, सभी लोग जोड़ करना है तो जोड़ो जल्दी फुर्ती में, जोड़ो जल्दी जोड़ो। आप कितना आ रहा है वो जोड़ो जल्दी से। एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया क्या? एसएससी जीडी का रिजल्ट आ गया क्या अभी? वही आया 79 में। अरे वो एक लड़का आया है, उसका आया कि नहीं आया रिजल्ट? चलो कोई बात नहीं, आ गया ना सबका?
आ गया? कितना आ रहा है बताओ? क्यों दोस्त आ रहा है पीछे? बोलो जल्दी से। चलो अब मेरी बात सुनो, सबसे पहला काम क्या करना है, मेरी बात सुनो पहले। पहला काम हमें क्या करना है, एलसीएम। आप ही बताओ भैया एलसीएम क्या कितना आ रहा है इसका? 12 एलसीएम आ रहा। डरना नहीं है, ठीक है ना? 12 आ रहा। अगर हम लोग 4 का भाग लगाएंगे कितना आएगा? इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? फिर इसका 2 से भाग लगाओगे 6 6 7 42 आएगा। इसके बाद अगर 6 से भाग लगाओगे कितना आएगा? 2 11 दूनी 22 42 54 और 15 कितना होता है बताओ मुझे? 70। मुझे तो लग रहा गलत बोल रहे तो सही बताओ। अच्छा 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 सॉरी, यहाँ पे सही बोला है आपने। कितना आ रहा है? 79। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 79। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें देखा होगा कि सभी इन के बीच में अभी क्या था? प्लस प्लस प्लस, मतलब सबको क्या करना था? जोड़ना था। अब आप घटाना भी यहीं से कर सकते हो आराम से। देखो कैसे करना है घटाना। जैसे हमने कहा कि यहाँ लिखा हुआ है 1/2 लिखा है, माइनस के 3/में कितना लिखा हुआ है? 4 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? फिर प्लस के 5/2 लिखा हुआ है। अब इनको सॉल्व करना। देखो पहले हमें कंसेप्ट सीखना है, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है? क्या सीखना है हमें? कंसेप्ट सीखना है। तो पहला कार्यक्रम क्या करना है? बटे में जो संख्या है उनका क्या लेना बताओ? कितना आ रहा है? 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा बताओ? यहाँ 4 से भाग लगाएंगे कितना आ रहा? 1 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आएगा। हम 2 का भाग लगाए कितना आएगा? 2 पंचे। तो आप ईमानदारी बताओ, आप ईमानदारी बताओ, यहाँ पे कैसा है? पॉजिटिव है, एक ऐसा है पॉजिटिव है, एक ऐसा है। बटे में हमेशा कितना आना है? 4 आना है। कितना आना है? 4। अब ये बताओ, जे नेगेटिव ही दोनों पॉजिटिव, 12 हो रहा, 12 में से 3 घटाएंगे या जोड़ेंगे? घटाएंगे। कितना आएगा बताओ? 9/4। तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उनके बीच में माइनस आता है तो जो माइनस आएगा उसको माइनस कर देंगे, जो प्लस के होंगे उन्हें क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई समस्या है क्या बताओ? तो भिन्नों का जोड़ना घटाना कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी हमने साधारण भिन्न पढ़ी है। कैसी भिन्न पढ़ी है? साधारण। ये आपकी कैसी भिन्न थी? साधारण। अब सुनो पहले ध्यान से भैया, देखो अगर सीधा सीधा लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5/2, तो ये भिन्न कैसी है? साधारण। कैसी है? अगर हम इसी को यहां पर ऐसे लिखने हैं 3 सही 1/2, तो ये इसे कहते हैं हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रित भिन्न कहते हैं। देखो इसे कहते हैं हम लोग कैसी भिन्न बताओ? मिश्रित भिन्न। इसको क्या कहते हैं बताओ? इसे कहते हैं हम लोग साधारण भिन्न। इसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत है क्या बताओ? क्यों दोस्त क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग ये बताओ मुझे, साधारण भिन्नों को जोड़ सकते हैं, साधारण भिन्नों को क्या कर सकते हैं? घटा भी सकते हैं, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आ रही है मिश्रित भिन्नों की। अब मेरी बात सुन लो पहले ध्यान से, जो कार्यक्रम तुम्हें समझ में आ गया, जो कार्यक्रम और देख लो भैया। अब जो कार्यक्रम में जो लिखो है ना, जो लिखो है ऐसे 3 सही 1/2, जाको मतलब है कि भाई साहब हमारे पास 3 तो पूरे पूरे हैं। 3 तो कैसे हैं? पूरे पूरे हैं। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस का 1/2। तुम कह रहे हैं बात एकदम सही है, ध्यान रखना अच्छे से कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अगर यहां लिखा है 3 सही 1/2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और फिर तुम कहोगे सर क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लिख सकते हो। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, हम कहेंगे सर ऐसा लिखा है 5 प्लस का 7/11, तो आप लिख देना 5 सही 7/11। तो मैंने अभी हाल आपको बताया है कि जब हम लोग इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? समझ रहे हो ना बात के लिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे? क्या आप कहोगे सर जब हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, तो क्या हम इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है ना? कोई दिक्कत? बिल्कुल खोल के चलना माइंड के लिए, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना अच्छे से। सर 5 प्लस 7/11 के लिए हम 5 सही 7/11 लिख सकते हैं, या फिर 5 सही 7/11 के लिए 5 प्लस 7/11 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनना पहले ध्यान से। अगर मैंने यहां लिखा 2 सही 1/2 और यहां लिखा 2 सही 1/, सॉरी
यहां पर 3 सही 1/2 लिखा। ठीक है, देखो सुनो पहले ध्यान से, देखो मैं तुमसे बार बार कहता हूं मुझे लॉलीपॉप देना भी आता है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? लॉलीपॉप होता है छोटे बच्चों के लिए, नहीं होता है। समझ रहे ना बात के लिए, होता कि नहीं होता है? तुम बीमार पड़ जाओगे। छोटे बच्चे पड़ते हैं बीमार, तो उनमें अन्न मतलब समझदार नहीं होते, पड़ जाते हैं। अगर समझदार होंगे वो, अगर मतलब जो लॉलीपॉप को ले रहे हैं मतलब अभी छोटे बच्चे हैं, उन्हें बीमार पड़ना है। ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो पहले। ओए हाँ भाई, नहीं देखो सुनो पहले, देखो हम लोग यहाँ पे कैसे जोड़ेंगे। ओए कैसे जोड़ेंगे सुनना पहले ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक चीज निकलाने के। यहाँ लिखा कितना, यहाँ लिखा 3, ये हमारे पास पूरे पूरे हैं। कैसे कैसे हैं? पूरे पूरे हैं। इन दोनों को हम लोग बड़े आराम से जोड़ सकते हैं अलग से। तुम कहोगे अच्छा कार्यक्रम ही खत्म हो गया है, फिर हम लोग क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक है, अब यहां पर 1/2 और फिर 1/2। एक कार्यक्रम मैंने आपको सिखा चुका हूं, पहले सिखा दिया ना, पहले इनका एलसीएम लेके सिखाया है, लेकिन अब इसका लॉलीपॉप देखो आप लोग। ठीक है, दिखाएं, सुनो पहले। यदि बटे में संख्याएं समान हैं, बटे में संख्याएं समान हैं, तो हमें डायरेक्ट ऊपर वालों को जोड़ना है, मतलब उनके बीच में प्लस लगा है तो प्लस करना है, और अगर माइनस लगा है तो माइनस करना है। ऊपर वालों के बीच में क्या लगा है, प्लस लगा है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो हम कहेंगे सर 5 प्लस का ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 2 लिख देना है, 2 से 2 काट देना है, यहाँ 1 आएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया या फिर नहीं आया, जल्दी बताओ पीछे भाई साहब, क्लियर है? क्या कह रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा है कि देखो एक तो ये इससे बच के रहना, ध्यान रखना जी, जी लॉलीपॉप है, ध्यान रखना जी। लिखा है 3 में कितना लिखा है, और ये लिखा है आपका 6 में कितना लिखा है, कितना लिखा है बोलो, 6 में, और ये कितना लिखा हुआ है 7/5। यदि बटे में संख्याएं सेम है, हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। देखो पहले 3 और 6, 3 और 6 कितने होते हैं, 9, 9 और 7, 16 में कितना कर सकते हैं बताओ? आप कहोगे सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 16/5। फिर कहोगे सर और भी कछु लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। इसमें आप लोग 5 का भाग लगा सकते हो, 5 तिया 15, तो 3 तो हमारे पास पूरे पूरे आ गए, एक जो बच रहा है वो 1/5 लिख सकते हैं। इसके लिए कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है बताओ मुझे, क्या कह रहे हो? तो हम लोग देखो सुनो पहले, वैसे हम तो यहाँ पे एक कंसेप्ट बन जाता है, लेकिन जो एलसीएम वाला सिस्टम रहता है वो एक अलग ही चीज है। जैसे देखो आता तो वही है, आना तो वही चीज है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लिखा है 3/7, कितना लिखा है, और यहाँ पे लिखा है मान लो 5/में, 5/में कितना लिखा है 7। ठीक है, यहाँ कितना लिखा था 3/7 और 5/7, कोई दिक्कत है? फिर यहाँ पे लिखा है 6/7। अब मेरी बात सुनो पहले, चाहे तो आप मतलब उस तरीके से करोगे एलसीएम के तरीके से, तो आप पहला काम क्या करोगे, एलसीएम तो बेटा 7 आ रहा, नहीं आ रहा क्या बता, एलसीएम कितना आएगा 7। अब देखो अगर 7 का भाग लगाओगे 1 1 1, हमें पता है सर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ना है। 3 और 5 कितना होता है, 8 और 6 14 आ रहा है, 14 में 7 का भाग लगा सकते हैं। हम लोग कहेंगे सर इन क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बता, 2 आएगा। तो आप बड़े आराम से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। आपको पढ़ना है कौन सा, एलसीएम वाला तरीका, वो आपके लाने हर एक क्वेश्चन को हेल्प करेगा, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़े, बताओ आगे बढ़े। अब सुनो पहले, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 5 सही 2/3। देखो मैं तुम्हें पता है हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक तरीके का, समझ में। यहाँ लिखा है 5 सही 2/3, यहाँ लिखा है 7 सही 5/3, नहीं 7 सही 1/3, ठीक है। और यहां लिखा है 4 सही 7/9, कितना लिखा है 7/9। अब इन्हें क्या करना हमारे लिए, ऐड। तो देखो पहला काम क्या करना है, जो संख्याएं हमारी कैसी हैं, सही में, उनको सबसे पहले क्या करना है बोलो, जोड़ना है। आप बताओ मुझे 5 7 कितना हो जाएगा, 12 और 4, ये तो फिक्स हो गया है, हो गया। अब आपको क्या करना है,
फिर आपको ऐसे प्लस का निशान लगाना है, फिर आपको क्या करना है, बटे का निशान लगाना है, फिर आपको सर 2 3 और 9 का एलसीएम लेना, कितना आएगा? अब 3 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 3 का इसमें भाग लगाओ, कितना आएगा? 3। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? इस 3 का भाग लगाओगे 3 आएगा, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? और इस 9 का भाग लगाओगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 7 3 10 और 6 16 बटे में कितना आ जाएगा? फिर आप और भाग लगाओगे इसमें तो आप कहोगे सर 16 सही, 16 प्लस 9 एकम 9, और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, बताओ? 7। 7 बटे में कितना आएगा? ऐसे ही आएगा ना, बताओ मुझे। फिर आप ये कहोगे सर परिणाम वाकई में क्या लिखेंगे, तो 16 अपने पास ये है, 1 अपने पास ये है, ये 17 हो रहा है सर, 17 सही 7 बटे में 9। ईमानदारी बताओ, ऐसा क्वेश्चन यदि आपको दो तो कर दोगे? कौन कौन कर सकता, हाथ ऊपर करें पहले। कैसे देख रहा है तरीके, क्या है क्या है क्या है? कर देगा बेटा? ठीक है, ये कर देगा बस, ठीक है। चलो मैं दूं क्वेश्चन, फिर करोगे? उतारना है इसको, लिख लो भैया, लिख लो, लिखो, बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बहुत। देखो मैं बार बार कहता हूं कंसेप्ट सीखो, आप लोग समझ रहे, रटो नहीं। कछु ऐसा लिख रहा है कि मुझे टाइम पास करवे आ रहे हैं, लिख लो भैया, अच्छे रहोगे। देखो ऐसे हाथ निकाल लो जेबों में से ऐसे करके और ऐसे लिखने लगो, समझ में आए? कितने लिख लो यार, बढ़िया रहोगे, पछताओगे, ठीक है। तब पड़ोसी के आएंगे 15 लाख रुपया, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ? फिर कहोगे कि बाय तो घमंड आगा और नौकरी लग गई से, बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लेवल ही के आदमी नहीं है, बात कहां से करेगा बताओ? अपना लेवल अगर ढूंढेगा वो, फिर आगे नहीं। क्या कह रहे बेटा? चलो बढ़े, आगे बढ़े। देखो आपको करके दिखाना है क्वेश्चन, ठीक है। यहां लिखा हुआ है 14, कितना लिखा हुआ है? 14 सही 1 बटे में 4, 7 सही 2, 7 सही 5 बटे में 6, 11 सही 11 सही 1 बटे में 3। चलो करो इसके लाने, कितना आएगा? अच्छा है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। सभी लोग करके दिखाओ, ऑनलाइन वाले भी करेंगे। चलो हम करवाएं, बताओ आपको क्या करना है। पहला काम बताओ, ये आपका क्या है? 14 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा है ना। तो पहला काम क्या करना है सर? जोड़ना। 21 21 11 हो रहे होंगे 32, कोई डाउट? इसके बाद प्लस लगाना है ना। ये 4 6 3 का एलसीएम कितना आ रहा? 12। अब देखो 4 का भाग लगाएंगे 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर,
चलो आवाज आने लगी हुई। हेलो, आ रही होगी? चलो ओके ओके। देखो यही वजह से हमने तुमसे जला के रखा था, समझ रहे? अपने पास दो दो हथियार हैं, ठीक है। अभियान बंद हुआ था क्या? कितना टाइम पहले हुआ था? चलो कोई बात नहीं। हाँ तो बताओ, क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो हटा दे इसको। अब आप करके दिखाओगे क्वेश्चनों के लिए। देखो यहाँ लिखा है, देखो पहले मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूं, मैंने ये बड़ा क्वेश्चन करवा दिया था। यहाँ लिखा है 7 और 3 बटे में, नहीं सॉरी, रुक जाओ रुक जाओ, 7 माइनस के और 5 सही 3 बटे में 5, इसको करवाते हैं अपन लोग, ठीक है। देखो इसको करना कैसे, आपको आप मत करना। देखो ये तो पता है सर, ये पूरा का पूरा कैसा है सर, नेगेटिव है, तो इसमें से इसको घटाना है तो सत्य है। तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं कि सर हमारे पास जो 5 है ना, 5 पहले 5 तो पूरा है यहाँ पे, तो 7 में से 5 घटा दो तो कितना बचा? 2 बचा। फिर 2 में से 1 और करने पड़े, तो ऐसा करने है महिलाने, देखो ध्यान से कि 7 में से 5 ना घटाते हुए 6 घटाना डायरेक्टली। कितना घटाना है? 6 घटाओगे तो 6 घटाओगे तो कितना आएगा? 1। फिर इसमें अंतर देखना, कितना आएगा? 2 बटे में कितना आएगा? 5। इसका डायरेक्टली आंसर छापो। कंसेप्ट समझो अच्छे से। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। देखो दोबारा समझो, मैंने कहा गई कि मैं 7 में से देखो 5 घटा दो तो कितने बचते? 2। तो यहां ऐसा आता 2 माइनस का 3 बटे में 5। फिर मैं वही कार्यक्रम फिर लगाता कि जहां में से जाए घटाने, जहां में से 1 कम करो तो 1 आता, जहां में से 1 कम करने के आए, और जहां में अंतर लेते कितना आता? 2 बटे में। तो अब मैंने पूरा कार्यक्रम एक ही लाइन में खत्म कर दो। कैसे है कि 7 में से सर 5 नहीं घटाने, 1 ज्यादा घटाने। कितने घटाने? 6 घटाने। अगर 6 घटाए तो 1 आए, और इनमें अंतर कितने को है, और बटे में कितना आएगा? पता कोई डाउट पंडित जी? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? छाप लो अगला ना, अच्छी समझ में आए। ठीक है, कोई दिक्कत? सच्ची कह रहे, झूठ मत बोलना, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है? कहानी दिखा रहा हूं, कालो कहूँगा? अच्छा 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 अच्छा, झूठ बोल जाएंगे क्या? तो काला कौआ काट जाएगा, है ना? ऐसे करके चलो अब आगे बढ़े। देखो तुम तो पूरा कार्यक्रम सीख के जाना है, बिल्कुल भी कार्यक्रम छूटना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनो पहले। अब इधर क्या थी संख्या, अगर मान लो ऐसे आ जाए 5 सही, आवाज नहीं आवाज नहीं, 5 सही 3 बटे में 5, 3 बटे में 5, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद सुन लो पहले, माइनस का यहां पर आ जाए 2 सही 3 बटे में 4, ऐसे आ जाए। तुम क्यों सर उलझावे लगे, अब तो फंसाते ही जा रहे हैं, नहीं समझ में आई? समझ रहे हैं? देख रहे हैं तुम? तो देखो करने का है, सुनो पहले ध्यान से। सर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, यही है, तो आप तो इनको पकड़ो पहले। सर पूरा पूरा देखो, 5 में से 3 घटाओ, पॉजिटिव 3 आए, ध्यान रखियो। तो आए तो 3 ही, समझ रहा है ना? 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 3 ही आएगा। अब सुनो पहले, सुन लो पहले, सुन लो। अब सुनो पहले, जो 3 समझ में आया आपके लाने। अब यहाँ पे देखो 3 बटे भाई 5 लिखा है, अभी 3 बटे 4 लिखा है, इनका कार्यक्रम और देख लो क्या होने। तो ऐसा प्लस को निशान लगा लो, जो अमाउंट कैसा रहे, पॉजिटिव 3 बटे 5 रहे कि नहीं रहे? रहे बोलो तो कम से कम। और जो कैसा रहे नेगेटिव बोलो, रहे कि नहीं रहे? 3 बटे 4 रहेगा कि नहीं रहेगा? अब आप वही कार्यक्रम फिर अपनाओगे। आप कौन सा कार्यक्रम बताओ जल्दी से? एलसीएम कितना आएगा? आएगा या नहीं आएगा? 5 चौक मतलब 4 तिया कितना हो जाएगा? 12, और 4 पंचे मतलब 5 तिया। आप ईमानदारी बताओ, 12 15, ए माइनस का ए प्लस का, यहां पे बचेगा 3, लेकिन माइनस का कितना बच रहा बताओ? माइनस का कितना आ रहा बताओ? 3 बटे में 20, जो आ रहा हो। नहीं समझे आप बात खिलाने? पूरा कार्यक्रम देखो क्या हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कंफ्यूजन हो रही। नहीं नहीं आई समझ में? सबको आ गई प्यारी बहनें? नहीं आई समझ में? डाउट हो रहा क्या हम पे? नहीं हो रहा ना? हाँ अब सुनो पहले, अब ये तो आता है ना आपको, ये नहीं आता है? इसमें से 1 कम करना कितना हो जाएगा बताओ? 2, अंतर कितना है? 17 बटे में, यही तो आपका आंसर, और छापो ना इसको। अरे करो तो 1 कम, 3 में से 1 कम नहीं किया करेंगे?
समझ में नहीं आया क्या? ये कुछ कह रहे हैं शायद। देखो सुनो पहले, देखो पहलो काम का करने, पहलो जो बताओ जो कैसो है पॉजिटिव, जो कैसो है नेगेटिव। तो नेगेटिव कम है, पॉजिटिव बड़ो है, तो कितने का है? पॉजिटिव 3 है। अब जो बताओ जो पॉजिटिव है, जाके भी कार्यक्रम कर लो अपन अलग से, ठीक है। जाको कार्यक्रम एलसीएम कितने का है? 20। अब 5 चौके 4 तिया जो ही आए, और 4 पंचे 5 तिया, इनके बीच में माइनस कितना आ रहा हो? 3 आए। तो भैया माइनस को बच रहा हो या प्लस को? तो आप क्या हो सर, 3 माइनस के 3/20 बोले ऐसे ही बचेगा। अब आप क्या सर घटा, वो जो तो सिखाओ है ना तुम्हें मैंने, जामे से एक कम करने कितने का है, तो जामे से अंतर देखने कितना है? 17 में कितना है? आ गई आ गई। अरे वाह बहुत बढ़िया। क्या आया समझ में कि नहीं आया दोस्त? क्यों क्लियर है? कोई दिक्कत? लेकिन यार जी बैग में कछु टांगे ही बैठे हैं, पर समझ में नहीं आ रही कैसे हैं। बैग में उतार लियो करे। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो अपन आगे बढ़े। ऐसे कर ले रहा है? हाँ आगे बढ़े, उतारना है। लो उतार लो उतार लो उतार लो, छाप लो भैया, छाप लो। फिजिक्स की वीडियो बना दें, फिजिक्स की, फिजिक्स फिजिक्स फिजिक्स। लाइव तुम वीडियो देखते हो नहीं है? सब लोग देखा करो, सीख जाओगे, सच कह रहे हैं पछताओगे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। देखे। हाँ आवाज न करें, शांत। अगला वाला बताएं। अब आपको करना है, कर लोगे? चलो सरल सा दे दें, सरल सा दे दें। लिखो, ये लिखा है 2 3 4, 4। यहां लिखा है 1/17, 1/17, ठीक है। माइनस का 1 2 3, 1/7। और क्या, और क्या लिखो जल्दी से, लो। कैसा लग रहा है? क्या भाई, अच्छा लग रहा है? हैं? क्या जरूरत है बता तेरे लिए? है करेली से प्रति। जीवन सुंदर सफल सलोना। सत्रह 7 119 है ना, यही आ रहा। हम बताए तुक्का लगा के। क्या कह रहे हो? देखो भैया, इसको तो माइनस होना ही होना है। 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बोलो? 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, आएगा ना? 1 1, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, अगर 1/17 और 1/7 का एलसीएम लेंगे तो हमें पता है 119 आएगा सर। सो ऐसे आप सुनो पहले, फिर हमें बोलो डायरेक्ट देखो 7 यहाँ पहुंचना है, 17 यहाँ पहुंचना है, आना कि नहीं आना? तो ऐसा बचा होगा माइनस के। इसको जब आप लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे, 1/17 माइनस का 1/7, तो यहाँ पे इसका ये कार्यक्रम माइनस के 10 में कितना आ रहा बताओ? 100। अब माइनस का 10/119 आ रहा है। इसके बाद तो हमें बहुत अच्छे से आता है, बोलो आता है नहीं आता है? आप सर इसमें से एक कम करोगे 110 आएगा, कितना आएगा बोलो? बताओ, सच्ची बताओ, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया? वो किताब ले आओ यार, एसएससी कुछ क्वेश्चन करवाएं। क्या क्वेश्चन? किताब ले आओ। क्यों, बात समझ में आई? अब तुम्हें 2 तरीका और बता रहे हैं। टाइम होगा बस 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट बस। किताब ले आओ, थोड़ा सा मैं बता दूं उसके बारे में। हाँ, क्यों ये समझ में आ गए?
आप ईमानदारी बताओ, जोड़वे के कंसेप्ट, गुणा माइनस के कंसेप्ट सीख गए, चाहे बहन में सही में हो चाहे गलत में हो गए। गलत को मतलब सवार है खड़े में हो गए, चाहे जो सही को निशान लगाओ तब भी हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये था अपना कंसेप्ट। अब अपनी जो कल की क्लास रहेगी वो प्रैक्टिस। अब मैं दो कंसेप्ट और बता रहा हूं, भाग का कंसेप्ट और गुणा का। 2-2 मिनट के हैं, आप टेंशन ना लें। अब मेरी बात सुनो, पहले सुन लो भैया। जैसे यहां लिखा है 84 बटे में 44, 84 बटे में 44 नहीं कर रहे, 84 बटे में 84 बटे में कितना कर लें बताओ? 84 बटे में ना कर रहे हैं, रुक जाओ पहले है? चलो चलो जब कंसेप्ट बता दूं पहले मैं, तो यहां पे अपन ने लिखा, सुनो पहले, कि यहां लिख दिया आपने 21 बटे में 20 कर दिया। क्या कर दिया? 21 बटे में 20। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद में यहां लिख दिया भैया 40 बटे में 49। ये भाग वाला कंसेप्ट है, भाग वाला कंसेप्ट। ध्यान से सुनना। देखो जब भी हम लोग ऐसे भाग लगाएं, जहां पर भी आपको तरीका तो सबको पता ही है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोष्ठकों को हल करते हैं, फिर ऑफ मतलब का को सॉल्व करते हैं, फिर आप डिवाइड, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे करते हैं ना? करते कि नहीं करते हैं? लेकिन यदि भिन्नों में क्या लगाओ, भाग लगाओ, तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व? इस भाग को गुणा में बदलना है। क्या करना है? कब बदलना है? अगर ये भाग से गुणा हो जाएगा, ये भाई साहब पलट जाएंगे, ये 49 पहुंच जाएगा ऊपर और 40 कहां जाएगा? समझ रहे बात के लिए? और यहां पे जो हमारा 21 बटे में 20 है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ध्यान रखना। ये सेम की सेम आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। ऐसे लिख, समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना। अगर ये देखो पहले ऐसे कटेंगे, ऐसे क्या होंगे? कटेंगे। समझ रहे ना बात के लाने? क्या होंगे? कटेंगे। ऐसे भी कटेंगे, ऐसे भी क्या होंगे बताओ? लेकिन आमने सामने क्या होगा? गुणा होगा। इस बात का ध्यान रखना अच्छे से। तिरछे क्या हो जाएंगे बताओ? कट जाएंगे। और आमने सामने क्या होगा बताओ? गुणा हो जाएगा। ऐसे लिख लो आप लोग, ये नियम बना लो। हाँ सुनो पहले, गुणा में मेरी बात सुनो। ऐसे कट जाएंगे, ऐसे देखो पहले कैसे? ऐसे, ठीक है, ऐसे कट जाएंगे और ऐसे कट जाएंगे, लेकिन सामने आमने क्या होना है? गुणा होना है। ध्यान रखना, अच्छे से लिख लो ऐसे करके। देखो इसमें क्वेश्चन होंगे आपके, देखो क्वेश्चन बताएं हम आपके लिए। अब आए नहीं देखो, गर्रा नहीं गर्रा होगे, ध्यान रखना, पछताओगे। ठीक है, हटा दें इसको। अब देखो एक क्वेश्चन है, तुम कहोगे सर कैसा क्वेश्चन है? यहां लिखा हुआ है 25, यहां लिखा हुआ है 18, प्लस में है 2, 5 बटे में 6, माइनस के 7 बटे में 36। तो अब ये बताओ, इसका कार्यक्रम करना है, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करना है? ध्यान से बैठे रहो, थोड़ा सा दिमाग लगा के। करना क्या है पहले ये बताओ? ये भाई साहब तो पूरे हैं ना, इनको थोड़ा सा साइड में ले जाओ। अब बच क्या रहा? 25 बटे 18, 5 बटे 6, 7 बटे 36, ऐसी लाइन खींच लो। एलसीएम कितना आएगा बताओ? आप ईमानदारी बताओ, 18 को 36 बनाएंगे, 2 का मिल 2 आएगा, 50 आएगा, बोलो। यहां 6 6 36 कितना आएगा बताओ? 6 पंचे हैं और देखो 36, 7 आएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? आप बताओ ये कितना हो रहा है? 80, 80 में से 7 जाएगा। आप बताओ 2 प्लस का 73 बटे में 36 आ रहा है,
36 का भाग लगाओगे, बोलो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/36। आप कहोगे सर 2, इसका आएगा हमारा 2 सही 1/36। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बोलो 4 सही 1/। तो ईमानदारी बताओ, समझ में आया या फिर नहीं आया? आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत? अब हम लोग आगे बढ़े। अब देखो एक आध क्वेश्चन और देख लो आप लोग। देखो हाल क्या, ले पपैया, समझ में आया? 15/6 लिखा है, भाग में 5/18 लिखा हुआ है, माइनस के 24/में कितना लिखा है। देखो इसको सॉल्व करना है, मेरी बात सुनो पहले ध्यान से। पहला काम क्या करना है, क्या लेख करना है बताओ? पहला काम क्या करना है, बोलो? भाग करना है। देखो भाग हमें पता है सर, इस भाग को क्या बनाना है। अगर हम लोग गुणा बनाएंगे, ईमानदारी बताओ, 15/6 बदलेगा, लेकिन 18 में माइनस का 24/12। अब मेरी बात सुनो पहले, अगर इसमें थोड़ी सी बुद्धि लगाओ तो 12 दूनी 24, 2 हो रहे दो। देखो पहले 5 तिया, 6 तिया, 3 त्रिका, माइनस के आंसर नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? किसका? आगे बढ़े, क्या कह रहे? आगे बढ़े। देखो भैया एक और है बहुत अच्छा, हटा दें? हटा दें? चलो एक और है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहे 98 अपन में 56 ऑफ कोष्टक 63/7 35/5, शर्म आ रही मुझे करवाने में, भाग 7/49। सरल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का भैया जी। अब क्या करूं, घटिया क्वेश्चन पूछता है। तो देखो इसमें तो आप लोग बड़े आराम से क्या कहोगे बताओ, 7 नाम 5 7। आप बताओ, यहां से भी कट सकता है, 7 नहीं 14 से कटेगा, 14 चौक 14 7 98 होता है, 14 7 98, 7/4 और ऑफ को मतलब होता है का, 9 और 7 कितना हो रहा है, 16। फिर आप कहोगे सर भाग है, यहां पे आएगा 1/7, बोलो ऐसे ही आएगा। हमें पता है सर इनका पहले क्या होना है, गुणा। क्या होना है, गुणा। तो गुणा कर सकते हैं, 4 से काट देंगे 4 आ जाएगा, बोलो आएगा या नहीं आएगा? और 4 7 कितना आ जाएगा? आप देखो भाग 1/7 है, लेकिन आप ईमानदारी बताओ ये पलटेगा या नहीं पलटेगा? 28 को देखो भाग की जगह क्या करना है, तो 7 में कितना आएगा, 28 का 7 कितना होता है, 106। आप कह सकते हैं सर यहां पर जो आंसर आ रहा है वो 14 का स्क्वायर आ रहा है। क्या आ रहा है, 14 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 196 आ रहा है। कर लोगे? कोई दिक्कत है? पक्का? कोई समस्या तो नहीं है? कितना टाइम हो गया, कितना हो गया है, 10:10, 8 मिनट। आज के लिए इतनी रहने में, इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्लास कल लेकर आएंगे, ठीक है ना? फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद सभी के लिए, भारत माता की जय। क्रश का गाना सुनना है तेरे लिए।